15 अप्रैल 2008 और एक नाम शबनम, जिसको जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तीनों कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और देश के राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी, क्योंकि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में रखा था। दरअसल ये पूरी घटना यूपी के अमरोहा के रहने वाले शबनम की है। दरअसल शबनम एक सलीम नाम के लड़के से प्यार करती थी और शबनम काफी ज्यादा पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएटेड लड़की थी और शबनम के पिता खुद एक टीचर थे। पर शबनम के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और शबनम के घर वालों का कहना था कि सलीम और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। पर शबनम के सर पे तो सलीम का भूत सवार था। वो किसी भी हाल में सलीम से शादी करना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और इसी दरमियान शबनम प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो शबनम को लगता है कि उसके घर वाले तो उसकी शादी कराएंगे नहीं। फिर शबनम और सलीम ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने अमरोहा को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। दरअसल 15 अप्रैल 2008 को शबनम अपने पूरे परिवार के लिए खीर बनाती है और उस खीर के अंदर नशीली दवा मिलाकर अपने पूरे परिवार को खिला देती है, जिसमें उसके माँ बाप, 2 भाई, भाभी और एक बहन और एक मासूम बच्चा। जब ये सारे लोग खीर खाने के बाद बेहोशी हालत में चले जाते हैं, उसके बाद शबनम सलीम को अपने घर पे बुलाती है और ये दोनों लोग मिलकर अपने माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी, एक बहन को गला रेत कर मार देते हैं। उसके बाद सारे सबूत मिटाने के बाद शबनम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब आसपास के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ का मंजर देखते हैं तो लोगों के पैर तलों से जमीन निकल जाती है। तब शबनम कहती है कि घर में कुछ लुटेरे घुस आए थे और वो लोग सारे गहने चुरा कर ले गए और सारे परिवार वालों को मार दिया। उसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। फिर पुलिस जब शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम पुलिस वालों को भी वही कहानी सुनाती है। फिर पुलिस पूछती है कि तुम कैसे बच गए, तो शबनम बोलती है मैं छत पर सो रही थी। पर पुलिस को शबनम की बात पर थोड़ा सा शक होता है और वो छानबीन शुरू करती है, क्योंकि ना तो कोई दरवाजा टूटा, ना छत से कोई अंदर आया। अगर छत से कोई अंदर आता तो पहले शबनम ही मिलती। और इतने लोग मारे गए, कोई हल्ला नहीं हुआ और पुलिस का शक सीधा शबनम के ऊपर जाता है। और पुलिस जब अपने तरीके से शबनम से पूछताछ करती है तब शबनम पूरी कहानी बताती है। उसके बाद पुलिस शबनम और सलीम दोनों को अरेस्ट करती है और 2008 से लेकर 2026 तक ये केस अभी भी चल रहा है, जिसमें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ने शबनम को फांसी की सजा सुना दी है और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी इनकी खारिज हो चुकी है। पर आज तक शबनम को फांसी नहीं हो पाई और शबनम ने जेल में एक बच्चे को भी जन्म दिया और शबनम के उस बच्चे को एक पत्रकार ने गोद ले लिया और अपने पास ही रखा है। और उस बच्चे के माध्यम से भी राष्ट्रपति के पास अपील की जा रही है कि मेरी मां को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ एनजीओ शबनम का बचाव कर रहे हैं। क्योंकि शबनम के वकील और कुछ एनजीओ का कहना है कि इस केस के ऊपर फिर से विचार किया जाए कि आजाद भारत में एक महिला को फांसी देना सही नहीं है। वहीं सलीम की फांसी तय है, पर आज तक उसको भी फांसी मिली नहीं है और 18 साल बीत चुके हैं इस केस को। शबनम और सलीम दोनों जेल में बंद हैं। कि हो सकता हो आजाद भारत में महिला को फांसी देना सही ना हो, पर ऐसी दरिंदगी अपने परिवार के साथ करना कहाँ तक सही। तो क्या शबनम और सलीम को फांसी मिलना सही है या गलत? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।